कह रहा है दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। देखिए सबसे पहले हम वृत्त बना लेंगे। कह रहा है कि एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, दोनों रेखा। तो एक रेखा यहां पे हम ले लिए, स्पर्श कर रहा है, और एक रेखा यहां पे ले लिए, स्पर्श कर रहा है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना 14 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी कितनी है भाई? 14 सेंटीमीटर। तो बीच में तो सेंटर हो जाएगा। तो पूरा अगर 14 सेंटीमीटर है तो आप ही बताइए, ये डायमीटर है यानी व्यास है, और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है, यानी आर होता है। तो 14 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और 14 का आधा ये त्रिज्या ना हुआ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या यानी रेडियस। आपका आंसर क्या आएगा? 7 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु P से, ठीक है, किसी वृत्त पर, अच्छा वृत्त पहले हम बना लेते हैं, ठीक है, वृत्त पर बाह्य बिंदु कहीं P हम ले लेते हैं, यहां से P ले लेते हैं। P पर PQ और PR स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा। तो एक यहां पे आ गया और आपका एक स्पर्श रेखा यहां पे आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसे हम कर दिए। स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PQ का मान 6 सेंटीमीटर, यहां कहीं बिंदु ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं और ये R लेते हैं। PQ का मान 6 सेंटीमीटर, तो PR का मान बतलाना है ये। तो एक बात याद रखिएगा कि कहीं बाह्य बिंदु से दो बिंदु, ये बिंदु R और बिंदु R, ये बाह्य बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखा खींचा जाए, उसी बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखा खींचा जाए, तो ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो सवाल है कि PR का मान क्या है? जब PQ 6 है तो PR भी तो 6 ही होगा, इसलिए PR का मान क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, यानी आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वृत्त से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन कमेंट्स कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।